रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जूरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देके रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुली केपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की एफएच रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरेमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे सुइंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया।